पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है बागोर, आहड़, कालीबंगा, नौह है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बागोर। बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर कहाँ पर स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। और आहड़ कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में स्थित है। और कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। और नौह, नौह भरतपुर में स्थित है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की काशी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गलताजी, बूंदी, मात्रकुंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गलताजी। गलताजी को राजस्थान की काशी कहा जाता है। बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है। क्या छोटी काशी कौन? बूंदी। मात्रकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। किसको? मात्रकुंडिया को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कवि चंद्र बरदाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? ऑप्शन है किरदार बावनी, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो है, वो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। किरदार बावनी दुर्साहडा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दुर्साहडा के द्वारा। कुमार रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दलपत विजय। और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत और सागरमल गोपा। दोस्तों इसका आंसर होगा गोविंद गिरी। भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है। कहाँ का? वांगड़ का गांधी। मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। किसकी? वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रांतों की राजधानी को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल। दोस्तों इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल और राजस्थान का राज्य खेल है। और हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा का, विभवांतर का, धारा का, ध्वनि का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। धारा का एम्पियर होता है। किसका? धारा का मात्रक एम्पियर। और ध्वनि का डेसिबल होता है, ध्वनि का मात्रक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में स्थित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है। कौन सा? राज्य आपातकाल। और अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल है। कौन सा? आर्थिक आपातकाल 360। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का नाम है। सोडियम कार्बोनेट खाने का सोडा होता है। कौन सा? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम क्लोराइड नमक का होता है। किसका? नमक का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारत भारतीय संविधान में कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो दोस्तों प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्यों? क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या? मूल कर्तव्य। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1991, 1301, 1303 और 1192। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। और 1303 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। कब? 1303 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है काला पत्थर, काली मिट्टी, काली चूड़ियां और जुता हुआ खेत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या राज्य योजना आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। दोस्तों राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पेंचवर्क और चट्टापट्टी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ और शेखावाटी। दोस्तों इसका आंसर होगा शेखावाटी। शेखावाटी का पेंचवर्क और चट्टापट्टी का कार्य प्रसिद्ध है। जयपुर की कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। कौन सी उस्ता कला। और प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है। ऑप्शन है एएलयू, एलयू, उपरोक्त दोनों या कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, एएलयू और एलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एलयू की लॉजिकल यूनिट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन है वर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, डेस्कटॉप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रिंटर। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, जो कि सीपीयू से जो दूसरे टाइप के डिवाइस जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर होता है और जैसे स्पीकर होता है, इस तरह के जो डिवाइस अलग से जोड़े जाते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम खरीद नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1978, 1991, 1992, 1994। दोस्तों इसका आंसर होगा 1978 को प्रथम खनिज नीति लागू की गई थी। 1991 में प्रथम ग्रे नाइट नीति लागू की गई थी और 1994 में प्रथम संगमरमर नीति लागू की गई थी। कब, 1994 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चौथ माता का मेला कौन से जिले में बढ़ता है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बूंदी, अलवर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला बढ़ता है। डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला बढ़ता है, बेणेश्वर जी का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। बूंदी में कजली तीज का मेला बढ़ता है। किसका, कजली तीज का मेला। अलवर में भरतरी का मेला अलवर में बढ़ता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन है सारंगी, जंतर, रावणता, अलगोजा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी तीनों तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा कौन सा है, तो अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गोफण नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है दांत में, सिर में, नाक में, पैर में। तो दोस्तों सिर के बालों में गूंथ कर गोफण नामक आभूषण पहना जाता है। दांत में कौन सा, रखन और चूंप। रखन और चूंप नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। नाक में नथ आभूषण पहना जाता है। दोस्तों ये दांत के जो आभूषण है, रखन और चूंप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नपुंसकता कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन ए के कारण नपुंसकता होती है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के कारण। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। ऑप्शन है बाणगंगा, लूणी, चंबल, बनास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। किसको, चंबल नदी को। बनास को वन की आशा कहा जाता है। क्या, वन की आशा, बनास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेसरोड़गढ़ दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है चंबल व बामनी, अहुआ, काली, गंभीर व बेड़च और परवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंबल व बामनी नदी के संगम पर बेसरोड़ दुर्ग स्थित है। और अहुआ काली सिंधी नदी के संगम पर कौन सा है, गागरोन दुर्ग अहुआ काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। और गंभीर व बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और परवन नदी कहाँ पर है, बारा में।
इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? कोशेवर्धन दुर्ग। कौन सा? कोशेवर्धन दुर्ग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पुलिकट झील स्थित है। राजस्थान में कौन सी है? पिछोला झील। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। कौन सी? लोनार झील महाराष्ट्र में। और ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का झील। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है 1905, 1912, 1922, 1942। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1912। 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। 1922 को चौरा चोरी कांड हुआ था। कौन सा? चौरा चोरी कांड। और 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन 1942 को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको फ्री में पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। अन्यथा मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।